नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक बीजेपी में बवाल मच गया है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए पार्टी के अंदर मोर्चा खोल दिया गया है। पार्टी के विधायक ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र के निर्देशों को मानने से साफ इंकार कर दिया है। यहां तक कि यह भी कह दिया है कि विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष मानते ही नहीं है। अगर उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा और ना ही भविष्य में कभी भी विजेंद्र की लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी विधायक रमेश जरकिहोली ने विजेंद्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में नहीं करेंगे। पार्टी तय करेगी किसे नेता बनना चाहिए। वो काफी जूनियर हैं, उन्हें भी ये नहीं पता कि पार्टी की विचारधारा क्या है। वो हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं, हम उनके खिलाफ हैं। जरकिहोली ने विजेंद्र पर सवाल उठाए, लेकिन येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो येदियुरप्पा के खिलाफ है ही नहीं। हम येदियुरप्पा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम येदियुरप्पा सवाल भी नहीं करेंगे, हम विजेंद्र से सवाल करेंगे क्योंकि वो हमारे नेता हैं। अब जरकिहोली ने जो ये बात कही है उससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और येदियुरप्पा के कर्नाटक बीजेपी में कोई बड़ा नेता इनके आसपास फटकता भी नहीं है। अनंत कुमार 2018 में चल बसे थे तो येदियुरप्पा 82 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो राजनीति में सक्रिय हैं। जरकिहोली ने कहा कि भगवान की कृपा से हमारे पास एक मजबूत टीम है। येदियुरप्पा, रमेश जरकिहोली और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को साथ आने दीजिए। ताकत सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति नेता बनता है तो मैं दूसरा येदियुरप्पा बना सकता हूं। जरकिहोली ने कहा कि कोई भी तानाशाह बन सकता है, तो मैं सामूहिक नेतृत्व का अनुरोध करता हूं जिसमें 15 से 20 लोग शामिल हों। उन्हें यह हासिल करने का काम सौंपे। अगर हम इन 15 नेताओं को एक साथ लेकर आ गए तो हम पार्टी के लिए 130 से 140 सीटें भी ला सकते हैं। जरकिहोली के बयान से कर्नाटक बीजेपी में टकराव खुलकर सामने आने लगा है। पहले से ही येदियुरप्पा कैंप और बसवराज बोम्मई के बीच में टकराव दिखाई दे रहा था। सदानंद गौड़ा की नाराजगी खबरें भी अलग से आ रही थी और अब जरकिहोली की तरफ से जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है भैया कि कर्नाटक में बीजेपी की राह आने वाले समय में मुश्किल भरी होने वाली है। कर्नाटक में बीजेपी के इसी टकराव के चलते 2023 के चुनाव में उसे हार मिली थी। चुनाव के समय पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत के हालात बन गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति में काफी सुधार दिखाई दिया। वैसे इसके पीछे जेडीएस के साथ का गठबंधन भी माना जा रहा है कि जेडीएस साथ बीजेपी आ गई तो इसका फायदा मिल गया। कर्नाटक में पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन किया था और राज्य की 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के अंदर टूट की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के अंदर और भी ज्यादा बवाल हो सकता है। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि राज्य में उसके पास येदियुरप्पा का विकल्प ही नहीं है। येदियुरप्पा अब 82 साल के हो चुके हैं। वैसे तो बीजेपी के अंदर एक नियम बनाया गया था कि 75 से अधिक उम्र के व्यक्ति को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, लेकिन येदियुरप्पा के लिए यही नियम तोड़ दिया गया था। लेकिन उम्र अब येदियुरप्पा को सड़क पर उतरने की इजाजत भी नहीं दे रही है। उम्र का पड़ाव ऐसा है कि वो वोट नहीं मांग सकते, ना ही प्रचार कर सकते हैं और बीजेपी के पास दूसरा कर्नाटक में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका प्रभाव पूरे राज्य में दिखता हो। तनोदर पर न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।